म्यू के बाद जिना हॉस्पिटल की भी अबतर सूरत हाल। वज़ीर आला के जिना हॉस्पिटल आमद, मरीजों की शिकायत पर एक्शन। एमएस डॉक्टर काशिफ जहांगीर और प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर असगर नकी को ओहदा छोड़ने का हुक्म। एएमएस एडमिन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को एमएस का इजाफी चार्ज दे दिया गया। ये क्या तमाशा है, आपको शर्म नहीं आती? हॉस्पिटल जैसे चलते हैं, मुझे आपकी परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं लगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एमएस की सरजनिश कर दी। मरियम नवाज ने एमरजेंसी, आउटडोर समेत दीगर शोबों का मुआयना भी किया। मरीजों और तिमारदारों से बातचीत की। अस्पताल इंतजामिया को बेहतर तिब्बी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज ने सड़कों और बाजारों में सफाई की सूरत हाल का मुआयना किया। हरबंसपुरा में खड़े फील्ड हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। वज़ीर आला ने मरीजों से फील्ड हॉस्पिटल में दस्तयाब तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। नफरत की जो सियासत अरूज पर है और साथ साथ जो मुआशी लिहाज से पाकिस्तान के अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं, हम अपोजिशन को भी दावत देते हैं कि वो अपनी तंग नजर की जो सियासत है वो छोड़ के पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर है। अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। अपोजिशन अपनी तंग नजरी की सियासत छोड़कर आवाम का सोचे। सियासी जमातों को ज़ाती मसाइल की बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। मुल्क के मफाद में इज्तिमाई फैसले लेना होंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मिलकर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो के एजाज़ में इफ्तारी का भी एहतमाम किया गया। दौरा लाहौर के दौरान बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पंजाब में नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के हवाले से गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में जिंदा है, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, अपना मुकाम दोबारा हासिल करेंगे। कोशिश की कि वर्कर्स के लिए गवर्नर के हाउस के दरवाजे खुले रहें। मेरे होते हुए वर्कर्स की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। मेरी सियासत पीपल्स पार्टी में ही ख़त्म होगी। शहीदों का वारिस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। गवर्नर सलीम हैदर का गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर से खिताब। पंजाब असम्बली से मंजूर करदा मुतअद्दिद बिलों की गवर्नर की जानिब से तौसीक। मज़कूरा बिल एक्ट बनकर फौरी नाफिजुल अमल होंगे। पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025, सूबाई मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2025 मंजूर। पंजाब वैकेंसी तरमीमी बिल, पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी बिल भी मंजूर किया गया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल 2025 और रोटरीज तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी। MBBS सेकंड प्रोफेशनल सालाना इम्तहान 2024 के नताइज का ऐलान। UHS के मुताबिक 4687 उम्मीदवार पास, 728 फेल करार। कामयाबी का तनासुब 86.56% रहा। 45 मेडिकल कॉलेजेस के 5425 उम्मीदवारों ने इम्तहान में शिरकत की। तमाम नताइज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर गेस्ट पेपर और साबिका सवालिया पर्चे अपलोड करने वाले हो जाएं होशियार। पीके एक्ट के तहत 50,000 रुपये जुर्माना और 3 साल तक कैद होगी। लाहौर तालीमी बोर्ड ने खबरदार कर दिया। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के साथी को वार्निंग जारी। लाहौर बोर्ड ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ और डायरेक्टर्स कॉलेजेस को मरासला भिजवा दिया। जामियात के वाइस चांसलर की कारकर्दगी जांचने का फार्मूला तय न हो सका। ऐलान के बावजूद वाइस चांसलर्स के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फाइनल न हुए। मौजूदा सिस्टम के तहत वाइस चांसलर की कारकर्दगी जांचने का कोई फार्मूला नहीं। वाइस चांसलर की कारकर्दगी KPIs के तहत जांची जानी चाहिए।
बेरोजगार पीएचडी तलबा तालिबात के लिए खुशखबरी। हायर एजुकेशन कमीशन ने पीएचडी उम्मीदवारों को रोजगार फराहम करने की स्कीम मुश्तहर कर दी। मुंतखब पीएचडी करने वाले तलबा को 1 साल के लिए मुतल्लिका जामियात में तैनात किया जाएगा। मुंतखब पीएचडी उम्मीदवारों को माहाना 1.5 लाख तनख्वाह दी जाएगी। गुज़िश्ता 2 साल में पीएचडी करने वाले उम्मीदवार प्रोग्राम के लिए अहल होंगे। उम्मीदवारों की उम्र की हद 40 साल और 2 तहकीकी मकालाजात की अशात लाजिम है। आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 22 डीएसपीज़ के तबादले कर दिए। नसीर अहमद डीएसपी बटालियन 5 पंजाब कांस्टेबली लाहौर तैनात। कदीर बशीर को PC7 लाहौर लगा दिया गया। नदीम तारक डीएसपी हेडक्वार्टर स्पेशल ब्रांच शेखपुरा तैनात। इमरान सईद को डीएसपी सदर नारोवाल की जिम्मेदारियां मिल गईं। फजल अहमद डीएसपी इन्वेस्टिगेशन RO गुजरांवाला तैनात। जवेद अख्तर को डीएसपी सदर बहावलनगर तैनात कर दिया गया। जयपुरी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के तहसील शालामार के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। रामगढ़ नबीपुरा रोड में सफाई और दीगर इकदाम का तफसीली जायजा लिया। सैयद मूसा रजा की मैयार को बरकरार रखने के लिए सफाई मैकेनिज्म पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का UC 107 में तरक्याती काम का भी मुआयना। सैयद मूसा रजा की ठेकेदारों को तरक्याती कामों में मैयार शफाफियत बरकरार रखने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर काम की रफ्तार तेज करके जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म। खैबान फरदौसी जोहर टाउन में सीवरेज लाइन की तामीर बन गई शहरियों के लिए वबाल जान। शोखानम फ्लाईओवर के करीब खुदाई से खैबान जना और खैबान फरदौसी पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुतबादिल रास्तों का मौसम प्लान न होने से मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। खैबान फरदौसी में वासा की जानिब से बोसीदा सीवरेज लाइन की तब्दीली का काम जारी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर आवाम को जानबूझकर रिलीफ से महरूम रखा। चीनी माफिया को भी 53 रुपये से नवाज दिया गया। हुकूमत तेल बिजली गैस सस्ती करे। सोलर बिजली पर पॉलिसी कौन बना रहा है? वज़ीर आज़म सोलर बिजली पर इबाहम पैदा करने वालों की निशानदेही करें। जमात इस्लामी 14 अप्रैल को बलोचिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगी। लेस्को सलामतपुरा सब डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। सलामतपुरा घी मिल मार्केट कोटली पीर अब्दुलरहमान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी पकड़ी गई। SDO ने तमाम कनेक्शन मुंतका करवा कर तारें कब्जे में ले ली। राव तारीख के मुताबिक 50 लाख से ज़ायद नादहिंदगी पर भी 22 कनेक्शन मुनक़ता किए गए। तमाम सार्फिन ने कनेक्शन मुनक़ता होने के बाद डायरेक्ट सप्लाई लगाई थी। रमज़ान का आखिरी अशरा भी ठंडा गुजरने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पंजाब भर में 25 से 27 मार्च तक बारिशों की पेशगोई कर दी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मरी गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सूबे भर की इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को मुतवक्किल बारिशों से अलर्ट रहने की हिदायत। शहरियों से गुजारिश है ख़राब मौसम की सूरत हाल में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले हो जाएं होशियार। AIG ट्रैफिक की बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मिर्जा फारान बेग बोले तमाम CTOs और DTOs अपने अजला में बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। सुबह भर में लाइसेंस की चेकिंग को यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शहरियों को महफूज सफ़र फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। पुलिस चौकी इंडस्ट्रियल एरिया का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। 7 काबजीन को मौका से धर लिया। वकील जमीर झेडू का मुबैना तौर पर साथियों समेत पुलिस चौकी पर धावा। मुजाहमत पर इंचार्ज चौकी इंडस्ट्रियल एरिया सब इंस्पेक्टर नदीम जख्मी। तर्जुमान DIG ऑपरेशन के मुताबिक जमीर झेडू ने साथियों के हमरा पुलिस चौकी पर धावा बोला। सब इंस्पेक्टर नदीम को जख्मी करने पर जमीर झेडू को गिरफ्तार कर लिया गया। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी।
चौकी इंडस्ट्रियल एरिया में वकला पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ लाहौर बार एसोसिएशन का हड़ताल। मातहत अदालतों में पुलिस के दाखिले पर पाबंदी आयद। लाहौर बार का ASP और चौकी इंचार्ज को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा। वकला का जनरल हाउस इजलास भी जारी। LDA माजी के मनसूबाजात की अदायगियों से ताहाल महरूम। पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़ेर तामीर और मुकम्मल होने वाले मनसूबाजात की रकम ताहाल वाजिबुल अदा। बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर रावी पुल तोसी मनसूबे को मुकम्मल हुए मगर मुकम्मल फंड्स न मिल सके। पुलिंटर मार्केट और ज़ेर तमीर स्पोर्ट कम्प्लेक्स के मुकम्मल फंड भी जारी नहीं हुए। LDA की जानिब से कई मरासिल लिखने के बावजूद हुकूमत ने फंड जारी नहीं किए। हाईकोर्ट में नज़रबंदी कानून मुअत्तल होने के केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने मरकजी केस 27 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने ज़ैनब उमैर और दीगर की दरख्वास्त पर नज़रबंदी कानून का सेक्शन मुअत्तल कर रखा है। केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। वकील पंजाब हुकूमत की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने सानहा मॉडल टाउन केस ATC कोर्ट नंबर 2 से ट्रांसफ़र कराने की दरख्वास्त निपटा दी। इस केस में जज बदल गया तो केस तो वैसे ही मुंतकिल हो गया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। दरख्वास्त सानहा मॉडल टाउन इस्तगासा के मुद्दई जवाद अहमद ने दायर की थी। रमज़ान में अशिया खुर्नोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के जवाब जमा करवाने की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। रमज़ान तकरीबन गुजर चुका, हुकूमत रूज पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा रही? हुकूमत के पास सब कुछ मौजूद है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। इंतजामिया की गिरफ्त कमज़ोर। पोल्ट्री माफिया मुंहजोर। चिकन रेट में खुद साख्ता इजाफा। ब्रायलर गोश्त 760 रुपये किलो तक फरोख्त। जिंदा ब्रायलर का होलसेल रेट 397, परचून में 411 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत में 2 रुपये इजाफा, 264 रुपये के दर्जन हो गए। पेटी 7,800 रुपये की हो गई। फूड अथॉरिटी रमज़ान में शहरियों तक मेयारी दूध की फराहमी के लिए मसरूफ़ अमल। फूड सेफ्टी टीमों की शहर के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी। 1000 लीटर से ज़ायद मिलावटी दूध तल्फ कर दिया। DG फूड के मुताबिक 26 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। दूध को मौका पर जदीद तरीन लैक्टोस्कैन से टेस्ट किया गया। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सप्लायर को 97,000 के जुर्माने आए। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक का आज आखिरी पेपर। 25 मार्च से नहम जमात के सालाना इम्तहानात शुरू होंगे। नहम के इम्तहानात का आगाज़ इंग्लिश के पेपर से होगा। रवां साल नहम के इम्तहानात में 3 लाख बच्चे शिरकत करेंगे। बोर्ड हुकाम के मुताबिक नकल की रोकथाम के लिए इम्तहानी सेंटर में दफ़ा 144 नाफिज होगी। असातिज़ा तबादलों के हवाले से परेशान। महकमा स्कूल एजुकेशन शेड्यूल देकर भूल गया। 10 से 17 मार्च तक तबादलों के लिए दरखास्तें जमा होनी थी। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में खराबी ठीक ना होने के बाद दरखास्तें मौसूल होना शुरू न हुई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नया शेड्यूल भी जारी न किया। तबादले के ख्वाहिशमंद हज़ारों असातिज़ा का इंतज़ार तूल पकड़ गया। असातिज़ा का फौरी तौर पर तबादलों की इजाज़त देने का मुतालिबा।